धार्मिक नगरी उज्जैन की सिंहस्थ के पहले तस्वीर बदलने वाली है। क्या निर्माण कार्य होने वाले हैं, किस तरीके का डेवलपमेंट होगा? हमारे साथ उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह साहब है, जो कि पूरे विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, क्या तस्वीर होगी आने वाले 2-3 सालों में उज्जैन की? सिंहस्थ को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर यात्रियों का यहाँ पर आगमन सुचारू हो सके, उसके लिए बहुत सारी रोडें ली जा रही है। इंदौर उज्जैन 6 लेन, इसके अलावा उज्जैन से लेकर जावरा तक पूरी एक नई 4 लेन बनाई जा रही है। एक नया अलाइनमेंट उज्जैन से इंदौर तक 4 लेन का लिया जा रहा है। गरुड़ हाईवे लिया गया है। तो इस तरीके से देखें तो हमारे पास उज्जैन आने के लिए 4 लेन के कम से कम 5 रास्ते हो जाएंगे। इसके अलावा शहर के आसपास की जो सड़कें हैं, विशेष तौर पर सिंहस्थ बाईपास, उसको जो है 4 लेन किया जा रहा है, ताकि लोग बाहर के बाहर ही आ जाएं और फिर वहीं से घाटों पर दर्शन करके वो सुगमता से जा सके। उनको शहर के अंदर बहुत अधिक आने की आवश्यकता ना पड़े। शहर के अंदर भी जो पेशवाई निकलेंगी, उनके लिए भी जो रूट्स हैं उनका सबका चौड़ीकरण का कार्य इसमें लिया गया है। इसी के साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे सिंहस्थ क्षेत्र का जो विकास है वो हरिद्वार की तर्ज पर करते हुए इस प्रकार से विकास किया जा रहा है कि यहाँ पर साधु संतों के लिए स्थायी रूप से निर्माण हो सके, और जो अस्थायी निर्माण किए जाते हैं उसमें कम से कम राशि व्यय हो। पेयजल की व्यवस्था के लिए यहाँ पर WTPs लाए जा रहे हैं। एक सिंहस्थ क्षेत्र में WTP नया लाया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में हरियाखेड़ी में नया WTP लाया जा रहा है, ताकि पेयजल व्यवस्था और सुचारू हो सके। बहुत सारे यहाँ पर नए बिजली के ट्रांसमिशन कंपनी के कार्य तथा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। 33 kV से 11 kV, इसके अलावा हाई टेंशन लाइन्स, ये सारी चीज़ें कर रही हैं। यहाँ पर उस वक्त VIP मूवमेंट भी और सुचारू हो सके, इसके लिए नया हेलीपैड 4 नंग हेलीपैड सदावल में क्रिएट किया जा रहा है पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ। यदि हम देखें तो पूरा प्रयास ये है कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम लोग कम से कम समय में दर्शन करा करके, स्नान करा करके फिर वापस भेज सकें। कहीं पर भी किसी प्रकार का जाम ना लगे, कहीं पर कोई असुविधा ना हो। सर, महाकालेश्वर मंदिर भी बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है, वहाँ पे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो मंदिर में भी विकास कार्य चल रहा है, तो कब तक वो पूर्ण हो जाएगा? श्रद्धालुओं को कब तक सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी? श्री महाकालेश्वर मंदिर के द्वारा कई सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कि महाकाल लोक फेज़ 2 के जो कार्य हैं, विशेष तौर पर उसमें साउंड लाइट शो का कार्य है, जो अगले 3 महीने में पूर्ण हो जाएगा। ब्रिज का कार्य 2 महीने में पूर्ण हो जाएगा। महाराजवाड़ा में हेरिटेज होटल बनाया गया है, जो कि लगभग पूर्णता की स्थिति पे आ रहा है। इसके अलावा मुख्य रूप से 2 बड़ी और सौगातें आ रही हैं। एक नवीन पार्किंग हम लोग मंदिर की तरफ से क्रिएट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्किंग है और जो अन्य क्षेत्र है उसके पास से लगी हुई एरिया का हमने लैंड एक्विजिशन किया है, वहाँ पे नवीन पार्किंग क्रिएट करेंगे। और भक्त निवास मंदिर के द्वारा लगभग 2400 कमरों का नया भक्त निवास बनाया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक श्रद्धालु जो है उनको कम रेट पर रहने की सुविधा उपलब्ध हो सके। सर, सरकार की ओर से जिला प्रशासन ने कौन से और प्रस्ताव भेजे हैं जिससे उज्जैन के विकास में और भी कोई नई चीज जुड़ सके? मुख्य रूप से ये किया गया है कि जो हमारे आउटर के एरिया हैं, जैसे हम यदि बात करें जीवनखेड़ी से आने के लिए जो सड़क है उसको पूरा नवीन कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है, ताकि एक नया एरिया डेवलपमेंट के लिए भी खुल सके। शिप्रा के ऊपर 4 नए ब्रिजेस डिफरेंट स्थानों पर बनाए जा रहे हैं। डिफरेंट जगहों पर बराजेस बनाए जा रहे हैं। सिलारखेड़ी का नया डैम बनाया जा रहा है, ताकि सिंहस्थ के समय शिप्रा नदी के पानी से ही स्नान कराया जा सके। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो भले ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, बिजली की आपूर्ति हो, पेयजल की आपूर्ति हो, दर्शन की व्यवस्था हो, लोगों के रहने की सुविधा हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में देखें तो बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, जो कि अपने नए होटल्स, नए रिजॉर्ट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के टर्म्स में देखें तो फिर एयरपोर्ट का उन्नयन और विकास कार्य, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रस्तावित हैं। तो कुल मिलाकर के सिंहस्थ के दृष्टिगत रखते हुए पूरे उज्जैन का स्वरूप बदलने वाला है, और उज्जैन एक विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर है। सर, कितनी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि वक्त पे काम हो सके, और यदि कोई वक्त पे काम नहीं होता तो उसको लेके क्या प्रशासन कदम उठाएगा?
देखिए अभी जो प्रोजेक्ट्स हमारे सैंक्शन हुए हैं उसको इस क्रम में सैंक्शन किया गया है कि जिन प्रोजेक्ट्स में 3 साल या उससे अधिक का समय लगना है उसको पहले सैंक्शन कर लिया जाए। तो विशेष तौर पर इसमें खांडक परियोजना, हमारा इंदौर उज्जैन 6 लेन, हमारा सिलारखेड़ी का जो डैम बनना है, WRD के जो प्रोजेक्ट्स हैं, घाट के निर्माण है, उन सारी चीज़ों को प्राथमिकता पर लिया गया है क्योंकि इसमें समय अधिक लगेगा। और इसमें हम लोगों ने प्रति सप्ताह मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप किया है जिसमें कि हर एक विभाग को कहाँ-कहाँ से NOC प्राप्त होनी है, कितना लैंड एक्विजिशन होना है, उसकी क्या डेडलाइन है, कहाँ से उनको किस कॉन्ट्रैक्टर से उनको मटेरियल्स का सप्लाई होना है, कहाँ से पत्थर का सप्लाई होना है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करके कोशिश ये की जा रही है कि डे टू डे जो हम लोग टारगेट्स सेट कर रहे हैं उसको अचीव किया जा सके और कहीं पर भी डिले ना हो। सिंगस को अभी 3 साल का वक्त बचा है, लेकिन उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा डे टू डे मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ तक कोई ठेकेदार को यदि कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, उसे भी दूर किया जा रहा है। पहली बार इस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा मॉनिटरिंग करते हुए काम को सही समय पर पूर्ण करने की पूरी कवायद की जा रही है और आने वाले समय में उज्जैन की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.